हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा अपने पास कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। इससे प्रीवियस जो है अपन ने स्क्यूनेस में पॉजिटिव स्क्यूनेस किस तरीके से होगी, नेगेटिव स्क्यूनेस क्या होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में पॉजिटिव स्क्यूनेस है या इस क्वेश्चन में नेगेटिव स्क्यूनेस है, वो हमने देखी थी। आज हमारा जो टॉपिक है वो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है। तो उसने अपनी किस तरीके से रिलेटिव मेजर दिए हैं। तो फर्स्ट जो रिलेटिव मेजर उसने दिया है स्क्यूनेस का वो है मीन माइनस मोड अपॉन सिग्मा। मीन माइनस मोड अपॉन सिग्मा, जहां पर आप लोग मीन के फॉर्मूले पढ़ चुके हो, मोड किस तरीके से निकाल चुके हैं वो पढ़ चुके हैं, सिग्मा का क्या फॉर्मूला रहेगा ये भी अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक बार और रिवाइज कर लेंगे। मीन का क्या फॉर्मूला रहता है, हमें जहां जरूरत पड़ेगी वहीं पर अपन फॉर्मूला दोबारा देख लेंगे। ठीक है, और एक इसी की जगह आप लोग एक फॉर्मूला और यूज कर सकते हैं, वो है 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन सिग्मा। 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन सिग्मा, ये दोनों आपस में बराबर हैं। क्योंकि कैसे बराबर हैं, क्योंकि मीन माइनस मोड जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है 3 मीन माइनस मीडियन के। और यहाँ से आप एक फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, यहाँ से मीन माइनस मोड जो होता है वो इक्वल है 3 मीन माइनस मीडियन के। आप चाहें तो यहाँ से एक फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं और वो फॉर्मूला कई जगह काम आता है। कोई भी एक वैल्यू यानी कि मीन, मीडियन और मोड, उन तीनों में से कोई भी अगर एक वैल्यू मिसिंग हो तो उस फॉर्मूले से आप लोग निकाल सकते हैं। चाहे तो अगर आप लोग अभी की अभी इस फॉर्मूले को डिराइव कर लेते हैं तो 3 मीन माइनस 3 मीडियन हो जाएगा। ये 3 मीन है, आप चाहें तो 3 मीडियन को इधर ले आए। ठीक है, तो ये 3 मीन माइनस मीन प्लस मोड, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, ये देखिए, ये हो जाएगा अपने पास 2 मीन प्लस मोड 3 मीडियन। ठीक है, अगर मोड का फॉर्मूला निकालेंगे तो मोड का फॉर्मूला निकालने के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला निकल के आता है। मोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी एक वैल्यू मिसिंग है तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि मीन माइनस मोड इक्वल टू होता है 3 मीन माइनस मीडियन के। तो आप लोग मोड की वैल्यू निकालना चाहें तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद करके रखना। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है, आप यहीं पर देखिए, ये आपके पास दो फॉर्मूले हैं। यहाँ से अपन एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। यदि आपके पास मीन की वैल्यू ग्रेटर देन आती है मोड से, आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, एक क्वेश्चन सॉल्व करने पर मीन की वैल्यू आई मोड से बड़ी, तो स्क्यूनेस जो होगा यानी कि ये वाली टर्म जो होगी वो पॉजिटिव आएगी। अगर ये पॉजिटिव आती है तो अपन ये कह सकते हैं कि अपने पास पॉजिटिव स्क्यूनेस होगी, उस क्वेश्चन में पॉजिटिव स्क्यूनेस होगी। अगर यही आपके पास इस तरीकों को देखने का मिले कि मीन लेस देन मोड है, तो आपके पास यदि मोड की वैल्यू मीन से बड़ी है, अगर ये देखने को मिले तो स्क्यूनेस क्या आगे आपके पास क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अगर स्क्यूनेस नेगेटिव आती है तो नेगेटिव स्क्यूनेस होगा। तो अपने पास दो कॉन्सेप्ट आ गए। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि मीन की वैल्यू जो है वो मोड के इक्वल हो जाए, यदि मीन की वैल्यू मोड के इक्वल हो जाए तो स्क्यूनेस की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। और जीरो का मतलब क्या होता है कि दिस इज द सिमेट्रिक कंडीशन, कि आपके पास मीन मीडियन मोड जिस पॉइंट पर कोइंसाइड करते हैं वो एक सिमेट्रिक कर्व होता है। आप लोगों ने देखा होगा, कल एक कर्व पढ़ा होगा जहां पर मीन मीडियन मोड अगर एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड करते हैं तो वो सिमेट्रिक कर्व कहलाता है। तो 3 टर्म्स आपको देखने मिली। यदि मीन जो है वो मोड से ग्रेटर देन है तो स्क्यूनेस क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर पॉजिटिव स्क्यूनेस है तो अपन ये कह सकते हैं कि आपके पास रिजल्ट जो होगा वो पॉजिटिव, आपके पास कर्व जो होगा वो पॉजिटिव बनकर आए। अगर आपसे पूछा जाए कि पॉजिटिव स्क्यूनेस है तो आप सीधा सा कहेंगे कि मीन जो है वो ग्रेटर देन होगा मीडियन और मोड से। आपसे कोई भी रिवर्स कंडीशन भी पूछ सकता है और फॉरवर्ड कंडीशन भी पूछ सकता है। अगर किसी ने बोल दिया कि मीन इज ग्रेटर देन मोड है
तो हम सीधा सीधा कहेंगे दिस इज अ पॉजिटिव स्क्यूनेस। और पॉजिटिव स्क्यूनेस पूछ ली कि कहाँ पॉजिटिव स्क्यूनेस हो सकती है, तो अपन ये बोलेंगे कि ऑब्वियसली मीन जो होगा वो ग्रेटर देन होगा मोड से। इसी तरीके से सेकंड कंडीशन और इसी तरीके से थर्ड कंडीशन में चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है अपने पास एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फॉर ए डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग। क्वेश्चन में दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, यानी कि मीन को किससे डिनोट करते हैं अपन, एक्स बार से, यानी कि 3.41 दे रखा है। मीडियन की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, मीडियन की वैल्यू दे रखी है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको अपन सिग्मा से डिनोट करते हैं, इसको अपन एम से डिनोट करते थे 3.4, ठीक है, और सिग्मा 0.17 ये अपन को दे रखा है। अब आपके पास दो फॉर्मूले हैं, आप चाहें तो ये लगाएं मीन माइनस मोड अपॉन सिग्मा, लेकिन मैं ये क्यों लगाऊं, मैं इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि इस क्वेश्चन में अपने पास मोड नहीं दे रखा। मोड मुझे निकालना पड़ेगा। मोड कैसे निकालूंगी, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन करके निकालूंगी। निकल तो जाएगा लेकिन मेरे एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगेंगे, तो वो फॉर्मूला लगाएं जिसमें मीन माइनस मीडियन, यानी कि आपको ये सेकंड वाला फॉर्मूला स्क्यूनेस 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन सिग्मा, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं जिसमें अपने पास एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको नहीं लगाने पड़ेंगे। तो स्क्यूनेस का फॉर्मूला लगाया 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन सिग्मा, ये अपना फॉर्मूला हुआ। वैल्यूज पुट करिए, 3 मीन की वैल्यू है 3.41 माइनस 3.4, सिग्मा की वैल्यू है 0.70। सॉल्व करेंगे तो 3.4 में से ये 3.4 0.01 0.70, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.03, ये 0.70, और इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.042। अगर और डिजिट लेना चाहते हैं तो 428 समथिंग समथिंग आ रहा है, तो वो अपन उसको राउंड ऑफ लिखेंगे तो 429 हो जाएगा। ठीक है, 0.0429 ये आपका रिजल्ट हो गया। और दिस इज, अब आप आपसे पूछ सकता है दिस इज द पॉजिटिव स्क्यूनेस, डायरेक्ट ही पता चल गया। कैसे पता चला, क्योंकि मीन इज ग्रेटर देन 3.41, ये 3.41 है और ये 3.4 है। आपसे है ना क्वेश्चन में पूछ दिया, मीन और मीडियन दे दिए और स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया। आप ये मत सोचना कि आपको सॉल्व करना है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि मीन जो है मीडियन से ग्रेटर देन हुआ तो पॉजिटिव स्क्यू, अगर सिर्फ क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि स्क्यूनेस पॉजिटिव होगी या नहीं होगी और इतने सारा डेटा दे दिया जाता, तो आप डायरेक्ट, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि मीन इज ग्रेटर देन मीडियन होता है तो पॉजिटिव स्क्यूनेस आती है आपके पास, तो आपको डायरेक्ट निकल जाएगा बस। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 300। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको मीन भी निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना पड़ेगा। मीडियन दे रखा है, चलो निकालते हैं। द सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 300। सम दे रखा है, सम मतलब समीशन x दे रखा है 300 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 है, n की वैल्यू दे रखी है 20। सम ऑफ स्क्वायर इज 5000, तो समीशन x स्क्वायर आपको दे रखा है 5000। सम ऑफ स्क्वायर मतलब जो x वाली है लाइन उसका आपने स्क्वायर कर लिया और उसका भी सम चाहिए आपको। ठीक है, तो वो 5000 एंड मीडियन m की वैल्यू दे रखी है 15। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकाल लेंगे। देन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी कि CV भी निकालना है, CV भी निकालना है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने पास क्या रहेगा, सबसे पहले अपन x बार निकालते हैं, मीन निकालते हैं। समीशन x अपॉन n फॉर्मूला होगा तो 300 अपॉन 20, ये अपने पास कैंसिल हुआ 0 से 0, तो ये हो गया अपने पास 15। ठीक है, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं, समीशन x स्क्वायर अपॉन n माइनस समीशन x अपॉन n का होल स्क्वायर, या इसकी जगह आप x बार भी लिख सकते हैं क्योंकि समीशन x अपॉन n क्या होता है, x बार होता है। x बार का स्क्वायर लिखना पड़ेगा लेकिन ये स्क्वायर है ना। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट करो। समीशन x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 5000 अपॉन n की वैल्यू कितनी है 20 माइनस समीशन x अपॉन n कितना निकल के आया है 15 का स्क्वायर। सॉल्व करो
0 से 0 कैंसिल हुआ, कितना आएगा 250। ये 15 का स्क्वायर कितना आएगा 225, रूट आएगा 25, ये आ जाएगा आपके पास 5, ये आपके पास आ जाएगा 5। अब आपके पास सिग्मा आ चुका है, आपके पास एक्स बार आ चुका है। नेक्स्ट अपने को निकालना है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, और मीन दे रखा है और मीडियन दे रखा है, मतलब अपन स्क्यूनेस का सेकंड वाला जो फॉर्मूला था यही यूज कर लेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज करिए, एसकेपी 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन सिग्मा। ठीक है, 3 मीन की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 15, मीडियन की वैल्यू कितनी है 15, ये देखो, और सिग्मा की वैल्यू है 5, ये तो आ गया आपके पास 0। 0 से क्या पता चला आपको कि ये जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दिस इज अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि मीन की वैल्यू मीडियन के इक्वल है, मीन की वैल्यू मीडियन के इक्वल है। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आ गया। हमने सिग्मा क्यों निकालना है, सिग्मा निकालना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, जिसने स्टैंडर्ड डेविएशन का टॉपिक देखा होगा उसको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला पता होगा। तो सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, ये अपना फॉर्मूला है। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 5, और एक्स बार की वैल्यू कितनी है आपके पास 15 इंटू 100। इसको सॉल्व करो, 5 3 जा 15, यानी कि 100/3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये परसेंटेज में अगर आप लिखना चाहो तो 33.33%, ये अपने पास आंसर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का। नेक्स्ट अपन और भी कार्ल-पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के और भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, वो थोड़ी और डिफरेंट होगी और थोड़ी टिपिकल होगी। ठीक है, यहाँ पर अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा होगा वो बहुत ही इजी था, आपके पास डायरेक्ट वैल्यू थी। सेकंड क्वेश्चन में आपने मीन खुद निकाला है, मीडियन दे रखा था, सिग्मा आपने निकाला है। अगर इसमें मीन और मीडियन इक्वल नहीं होते, वैसे इक्वल हैं, अगर नहीं होते तो सिग्मा आपके यूज हो जाता। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें और डाल दिया एक्स्ट्रा की कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा। तो ध्यान रखना कि आप लोग एक क्वेश्चन करके ही ना रह जाएं, इसमें पूरा क्वेश्चन ढंग से पढ़ें कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी आपको निकालना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो पे आपके पास कार्ल-पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के और प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगी। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो कल अपलोड होगा, और ये वाला वीडियो जो है आज ही अपलोड हो जाएगा। ठीक है, जिसको वीडियो अच्छी लगती है वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है।